आज मैं कई नई बातें करने आया हूं। 14 तारीख की कार्यकारिणी की बैठक में भी जो बात मैंने कही थी, आज उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहराने आया हूं, क्योंकि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उनका उल्लेख करते रहना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप केवल दर्शक मत बने रहिए। आज हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। आज हमारी जो समाज है अगर एकजुट हो जाए और एक आवाज बन जाए तो हमारे 2-4 राज्य के मुख्यमंत्री तो छोड़िए, देश का प्रधानमंत्री ये समाज दे सकता है। पर एक तो हो, एक तो बने, नेक तो बने तब। आज मैं ये आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बैठक का सक्रिय हिस्सा बने। भागवत गीता में कहा है, पाप करना पाप है, पाप को सहना उससे बड़ा पाप है, और पाप को होते हुए देखना भी और उस पर मौन रहना और उसकी स्वीकृति करना उससे बड़ा पाप है। इसलिए चुप मत रहिए, गलत होते हुए देखे तो उस पर मौन मत रहिए। भीड़ बनकर दर्शक मत बनिए, बल्कि समाज के जागरूक सदस्य बनकर अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आवाज उठाए। मित्रों, आज कोली समाज देश के सबसे बड़ा समाज में से एक है। हम एकजुट नहीं है, हमारा स्वर एकजुट नहीं है, इसलिए हमारी दिक्कतें बहुत बड़ी है। लेकिन दुख की बात है, हम हर बार बिखरे हुए रहते हैं और बिखरने की हमारी आदत है, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं होता। इतनी बुलंद आवाज उठे। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आज सब एक सुर में सुर मिलाए और इतनी बुलंद आवाज करे और आवाज उठाए कि सत्ता के गलियारों को भी ये पता चल जाए कि कोली समाज जाग चुका है और उसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। तो जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की। एक ही आवाज बरकरार रखते हुए मैं आज समाज को भी और समाज के संगठन को भी पूछना चाहता हूं, मैं समाज से भी पूछना चाहता हूं, आज तक हमने कितने विश्वविद्यालय बनाई, हमने कितने कॉलेज बनाए, हमने कितने स्कूल बनाए, हमने कितने छात्रावास बनाए, हमने कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी, हमने कितने दिव्यांग जनों और को पेंशन दिए, हमने कितने युवाओं को रोजगार दिए, हमने कितने युवाओं को रोजगार लक्षी हमने तालीम दी। हमारा बायलॉज कहता है ये सब कार्य करने की, पर हमारा संगठन ने क्या वाकई ये सारे कार्य किए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय संगठन के पास कोई जानकारी है कि हमारे सांसद कितने हैं, हमारे मंत्री कितने हैं, हमारे डॉक्टर कितने हैं, हमारे वकील कितने हैं, हमारे प्रोफेसर कितने हैं, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी कितने हैं? हमारे समाज के 80 से ज्यादा सांसद लोकसभा और राज्यसभा में है, पर दुख की बात है कि हमारे लोगों को ही पता नहीं है। आज हमारे सांसद जितने भी समाज के हैं वो एकजुट हो जाए तो ऐसी कोई सरकार नहीं कि हमारी बातों को वो माने नहीं, पर हमारे में एकजुटता नहीं है। आज युवा सबसे बड़ी ताकत है, युवा देश की भविष्य है और वो संगठन की भी ताकत और भविष्य है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा युवा कहाँ है? देश की आधी आबादी और हमारे समाज की भी आधी आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं का संगठन कहाँ है? जो अपनी समाज की आधी आबादी युवा शक्ति के साथ लेकर नहीं चलता वो आगे नहीं चल पाएगा। ये सब जानकारी कौन रखेगा और संगठित उन्हें कौन करेगा? क्या समाज का काम केवल सम्मेलन करना, फोटो खिंचवाना और चंदा इकट्ठा करना है? क्या समाज का काम अलग अलग गुट बनाकर एक दूसरे को नीचे दिखाने का ही है? बहुत सुंदर। हम आज 40 से 50 छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं और कितना बटोगे? किसी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, और मैं कहता हूँ बटोगे तो कटोगे, लेकिन जुड़ोगे तो राज करोगे। इसलिए आपसी संघर्ष छोड़िए, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़िए, एकजुट हो जाइए। आज मैं मांग करता हूं, अखिल भारतीय कोली समाज के सभी ग्रुप समांतर कारोबारी समितियों को समाप्त कर दी जाए, एक नई समिति रची जाए। 3 महीनों के भीतर
जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर नया संगठन बनाया जाए। देश भर में जो संस्थाएं जमीनी स्तर पर है, अपने क्षेत्र में रजिस्टर्ड संस्था के रूप में अपने समाज के लिए कार्य कर रही है, उनके अध्यक्ष सचिवों को संगठनात्मक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनके नाम को नहीं, उनके पद को सदस्य बनाया जाए, ताकि जमीनी संगठन में बदलाव होने पर स्वयं बदल जाए, जिससे संगठन वास्तव में जमीन से जुड़े। साथ ही मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। सबसे बड़ा सुझाव यही है कि राजनीतिक दल का सक्रिय पदाधिकारी समाज का संगठन का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, और समाज के पदाधिकारी से जो भी नया बने उससे शपथ विधि एफिडेविट लिया जाए कि वो जब तक समाज के कार्यकाल पे रहेगा, मुझे मालूम है जब तक समाज का पदाधिकारी रहेगा वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी और चुनाव में नहीं खड़ा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा ही होगा। दो बातें साथ में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो राजनीति करो या तो समाज के संगठन से चलो। सभी पदों का निश्चित काल हो, निर्वाचन प्रतिनिधियों और राजनीतिक पदाधिकारियों को मार्गदर्शन मंडल में और ट्रस्टी बनाया जाए। कम से कम 33% महिलाओं को उसमें भागीदारी दी जाए, उनको भी मौका दिया जाए। 25% युवाओं को भी राष्ट्रीय संगठन में उनको मौका दिया जाए। पुराने समय में कहा जाता था कि हमारे गुजराती में कहा थी कि गड़ा बगैर गाड़ू नहीं चले, यानी बुजुर्ग के बिना बैलगाड़ी नहीं चलती। मगर आज का जमाना बैलगाड़ी का नहीं है मित्रों, आज का जमाना फरारी कार का है। उसमें बुजुर्गों की नहीं, युवाओं की जरूरत है, नई चेतना की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुभव की आवश्यकता है, पर आज भी इसलिए बुजुर्ग मार्गदर्शन बनाकर सम्मान पूर्वक बैठाया जाए, लेकिन नेतृत्व युवाओं के साथ दिया जाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, समाज में पैसे लेकर पद बांटना बंद किया जाए। पद सेवा का माध्यम है, व्यापार का साधन नहीं है। समाज के नाम पर वसूली बंद होनी चाहिए। समाज किसी व्यक्ति, परिवार, गुट की निजी जागीर नहीं है। ये समाज हर कोई समाज की साझा संपत्ति है। मुझे मालूम है, मेरे 2 ही मिनट लगेगा। मैं इसलिए अंत में केवल यही कहना चाहता हूँ, मेरे सीने में नहीं पर तेरे सीने में सही। वो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, अन्याय के अंधेरों को चीर सके। वो हर दिल में बदलाव की एक पल लो जलनी चाहिए। और युवाओं को, मित्रों को और समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, बहन आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं ये भीड़ का हिस्सा नहीं जो भीड़ में खो जाऊं। मैं क्रांति की वो आग हूँ जो हर दिल में जल जाओ। झुकना मेरी फितरत नहीं। 2 मिनट ही है, जी सर, ओके सर। मैं झुकना मेरी फितरत नहीं, रुकना मेरा काम नहीं। मैं वो तूफान हूँ जो सोए हुए जमीरों को जगा जाओ। मित्रों, ये बड़ी जवाबदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ, यदि अलग अलग ग्रुप अपने अपनी मनमानी पर अड़ग रहे तो एक नहीं हुए तो हम सब मिलकर सबको हटाएंगे। ये इतना याद रखें। अब समाज का उपयोग किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपने अपने ग्रुप में बटे रहना है तो अखिल भारतीय कोली समाज का नाम बदनाम करना बंद करें। अगर आप लोग एक नहीं हुए तो समाज अपना रास्ता ढूंढेगा। इसी बातों से मैं कहना चाहता हूँ, समाज एक रहेगा तभी शक्ति बढ़ेगी। संगठित रहो और एक बनकर, नेक बनकर समाज को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।